राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने के बाद कांग्रेस के भीतर का द्वंद्व सामने आ रहा है। कांग्रेस जनता को यह समझाना चाह रही थी कि आरएसएस और बीजेपी पूरे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रहे हैं और इसका राजनीतिक फायदा चुनावों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता को जो संदेश बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस देना चाहती है वो शायद अपने ही नेताओं को नहीं समझा पा रही। आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया है तब से लगातार कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया साइट्स का सहारा ले रहे हैं और अपने मन की व्यथा को सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से जो प्रेस रिलीज कल जारी की गई उसमें ये साफ लिखा गया कि आरएसएस और बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो इस पूरे न्योते को ससम्मान अस्वीकार करते हैं क्योंकि राम सबके आराध्य हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस उससे सहमत नहीं है। जाहिर बात है कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। इस समय जब पूरे देश में राम नाम की धूम मची हुई है, हर आदमी अयोध्या जाकर 500 साल के इंतज़ार के बाद राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है, ऐसे में कांग्रेस ने ये बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। लेकिन इसके तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। सबसे पहले देखिए गुजरात के बड़े कांग्रेस नेता विधायक अर्जुन मोढवाडिया का। उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया साइट का और उन्होंने अपने बयान में लिखा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, वह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। गुजरात ये उनकी व्यथा है। इसके अलावा इसके बाद देखिए गुजरात कांग्रेस के ही कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश ढेर का। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट का सहारा लिया और ये लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और जन भावना का सम्मान करना चाहिए था। यह अम्बरीश ढेर का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अम्बरीश केवल पूर्व विधायक नहीं है बल्कि वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं गुजरात के। यानी गुजरात राज्य से विरोध की एक बड़ी आवाज़ सामने आई। ये नाराज़गी केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ गुजरात में कांग्रेस के भीतर से इस तरीके की आवाज़ आई, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सुनिए विक्रमादित्य सिंह ने क्या इस मामले में बोला। मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। विक्रमादित्य सिंह का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वो हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है उसके मंत्री भी हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे भी हैं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस मुखिया प्रतिभा सिंह के बेटे भी हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक परिवार जो हिमाचल की राजनीति में पीढ़ियों से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, उस परिवार से यह आवाज़ आना कि श्री राम मंदिर पर ना जाने का फैसला कांग्रेस के भीतर एक अलग बेचैनी को दिखाता है। ये केवल इतनी ही बात नहीं है बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस में संत समाज से ताल्लुक रखने वाले एकमात्र प्रतिनिधि जिन्हें कहा जा सकता है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी सोशल मीडिया साइट का सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि आज दिल टूट गया। तो क्या ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं गांव देहातों में, शहरों में
कस्बों में उनकी भी इसी तरीके की व्यथा है, ये कांग्रेस नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है कि कांग्रेस ने जब ये बयान दिया उसके बाद बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब जब इतिहास करवट लेता है कांग्रेस बहिष्कार की राजनीति शुरू कर देती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सामने आए। उन्होंने कहा जीएसटी लागू हुआ उसका विरोध किया, G20 भारत में हुआ तो राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, पोखरण विस्फोट हुआ अटल जी के समय में, तब कांग्रेस ने 10 दिनों तक बयान ही नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न कार्यक्रम का बहिष्कार किया और अब जब रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उसका बहिष्कार किया। इन सब बयानों से साफ है कि ना केवल विपक्ष को कांग्रेस ने एक बड़ा मौका दिया बल्कि कांग्रेस के भीतर भी बड़ा द्वंद्व है। और कांग्रेस जो संदेश जनता को देना की कोशिश कर रही थी कि राम मंदिर एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, ये चाहती थी कांग्रेस की जनता को समझाए, लेकिन जनता तो छोड़िए वो अपने नेताओं को भी समझाने में कामयाब नहीं हो सकी है।